चले। अच्छा, सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे बैटरी, पढ़ रहे थे ना। छोटा सा एक बता दो, जिस पात्र में अभिक्रिया करवाई जाती है, सेल की जो इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया करवाई जाती है, उस पात्र को क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर में बना किसका होता है? चिनिया कांच में, चिनिया कांच का। चलो आगे। अब अपन जो चालू करेंगे वो है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, वैसे फैराडे ने 4 नियम दिए थे, 2 तो विद्युत पे दिए थे, 2 किस पे दिए थे? सेल पे दिए थे। अपन यहां पे 2 पढ़ेंगे सेल वाले। आ जाओ। पहला नियम दिया था कि किसी इलेक्ट्रोड, बैटरी में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2। उसमें कभी जाता ना, कभी प्लस जाता, कभी माइनस जाता है ना। तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ द्रव्यमान प्रवाहित धारा तथा समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैंने कहा सर पहले तो समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? आपने सेल बनाए थे ना, कब विलियन भरा था, इलेक्ट्रोड लगाए थे, सब किया था। जब इसको क्या दे देंगे अपन, सप्लाई से जोड़ेंगे ना, सप्लाई देंगे, तब अपने मूल तत्व टूटेगा। ये मूल तत्व टूटेगा तो किसी पे प्लस जाएगा, किसी पे माइनस जाएगा। तो इकट्ठा तो होता है इसके ऊपर। ये कितना इकट्ठा होगा ये पूछा गया है। तो याद रखना, किसी इलेक्ट्रोड मुक्त हुआ द्रव्यमान, प्रवाहित धारा, कितनी धारा दे रहे हो, कितने समय के लिए दे रहे हो, उतनी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो ये पूछा है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ द्रव्यमान प्रवाहित धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर या समानुपाती होते, सॉरी, पर m समानुपाती IT। इसका मतलब क्या? धारा और समय, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुण। धारा तथा समय का गुणनफल किसका समानुपाती होता है? द्रव्यमान के। यही तो है। m को क्या बोलता है? मास नहीं बोलता क्या? तो द्रव्यमान के बराबर समानुपाती हटेगा तो आएगा m बराबर ZIT। Z आप पहले पढ़ चुके हो, क्या बोलते हैं इसको? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। लिख लेते हैं जहां m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। Z बराबर क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इंक नहीं भरी क्या आज? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला I का मतलब धारा। I का मतलब क्या होता है? धारा। और T का मतलब समय। एक बार सबकी इकाई भी लिख लेते हैं। द्रव्यमान किस में होता है? केजी या ग्राम में? केजी या ग्राम में? ग्राम में। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति कूलम। यही है, पढ़ चुके अपन। धारा की इकाई एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और समय की इकाई सेकेंड होती है, टाइम तो नहीं होती बेटा। चले आगे तो दोबारा सुन लेना। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुआ द्रव्यमान प्रवाहित धारा तथा समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। मेन सूत्र आपको याद रखना, m बराबर ZIT। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? एक बार ढंग से देखो फिर चलते। रासायनिक तुल्यांक खाली क्या नाम है? वैसे तो आप पढ़ चुके हो ना। रासायनिक तुल्यांक किसको बोलते हैं? किसी परमाणु की, किसी सहयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। एक और ये देखो, रासायनिक तुल्यांक। यदि किन्हीं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? विलयन होता है। यदि किन्हीं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में एक समान धारा एक ही समय में प्रवाहित की जाए
तो मुक्त हुआ द्रव्यमान, मुक्त हुआ द्रव्यमान, द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती, समानुपाती होता है। मैंने कहा सर समझाने कैसे, देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है W, क्या होता है W, समानुपाती क्या होता है M, यही तो डेफिनेशन बोल रहा है। अब जैसे मैंने क्या ले लिया, 3 पात्र ले लिए, 1 2 और 3, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, ठीक है। अब इसमें जो धारा दे रहे हो I दे रहे हो और क्या दे रहे हो, जितने समय के लिए दे रहे हो, एक ही समय में क्या दे रहे हो, एक ही मान की धारा दे रहे हो, एक जैसे मान लो 5 सेकंड में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो सॉरी कहां गया, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त एक ही समय में की जाए तो जो मुक्त हुआ द्रव्यमान है, मुक्त हुआ द्रव्यमान, उसके रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, समानुपाती। तो W1 बराबर क्या होगा, M1, 3 है तो 3 लिख लो, W2 समानुपाती M2, W3 समानुपाती M3, जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक फॉर्मूला आता है, ध्यान रखना, समानुपाती होता है बट्टे में आ जाएगा, W1 बटा M1 बराबर होता है W2 बटा M2 बराबर W3 बटा M3। अरे इसका जो रासायनिक तुल्यांक आएगा ये सारा बराबर ही तो होगा, तो ये मैंने सबको क्या लिख दिया बराबर। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना कि क्या कर, यदि किन्हीं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, अलग अलग विलयन में या इलेक्ट्रोलाइट में एक ही मान की एक ही समय के लिए धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुआ द्रव्यमान, मुक्त हुआ द्रव्यमान, उनके रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, समानुपाती। मैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रासायनिक तुल्यांक की, केवल किसकी बात कर रहा हूं, रासायनिक तुल्यांक की। चलूं आगे, अगला तो क्या होगा सर, W1 समानुपाती M1, ऐसे याद हो जाएगा, W1 बटा M1, W2 बटा M2, W3 बटा M3, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक। चले आगे, अगला अब बात आती है सर इलेक्ट्रोलाइसिस की जरूरत कहां पड़ी आपको और क्यों पड़ी। भाई विद्युत अपघटन का प्रयोग कहां कहां होता है, विद्युत अपघटन के प्रयोग, विद्युत अपघटन के प्रयोग, ये जो क्रिया होती है कहां कहां प्रयोग होती है वो बताओ सर। सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो तो होता है धातु शोधन में, किसमें होता है, धातु शोधन। समझते हो धातु शोधन किसको बोलते हैं, मैंने कहा समझते तो आपके पास क्यों आते, धातु शोधन, धातु शोधन, धातु शोधन का मतलब क्या होता है, अशुद्ध धातु से, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना, शुद्ध धातु, धातु प्राप्त करना, प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु शोधन। इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। दूसरा धातु निष्कर्ष, धातु, धातु निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, परिणाम निकालना किसी का, कि तो क्या होगा, अयस्क से, अयस्कों से, अयस्कों से धातु प्राप्त करना, शुद्ध धातु प्राप्त करना या धातु अलग करना, धातु अलग या प्राप्त करना, अलग करना। पहला था धातु शोधन, शोधन का मतलब तो क्या होगा, शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना। फिर धातु निष्कर्ष, अयस्क से धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा किससे प्राप्त होता है, लोहे से अयस्क क्या नाम है, हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट से क्या होता है, अपने को लोहा मिलता है, वैसे अपने को क्या एल्यूमिनियम किससे मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है, अयस्क होते हैं इनसे। अच्छा फिर तीसरा है, तीसरा प्रयोग इसका क्या होता है, तीसरा प्रयोग होता है कैपेसिटर निर्माण, कैपेसिटर निर्माण। फिर कहां होता है सर, फिर होता है धातु सॉरी अक्षर मुद्रण में, अक्षर मुद्रण, अक्षर मुद्रण का मतलब क्या होता है, हाँ छपाई में, छपाई में अक्षर छपते हैं ना, वहां पे भी कौन सी क्रिया करवाई जाती है, अक्षर मुद्रण। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट क्या होगा सर, एम एक धातु पर, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने क्या कहलाता है, धातु लेपन, धातु लेपन, लेपन। अरे आपके पास कोई चांदी की चीज होती नहीं है क्या घर में, मम्मी के पास, सिस्टर के पास, वो होशियारी क्या करती है, उसके ऊपर क्या लगा लेती है, सोने का परत नहीं चढ़ा लेती क्या, उसमें भी कौन सी क्रिया होती है, तेरी तबीयत सही है क्या है, ऐसा कैसे बेटा, क्या हुआ,
सही नहीं, क्या हुआ बता, तो वही पूछ रहा हूं, बता क्या हुआ? बुखार आ रहा है? अभी बुखार है क्या? बंद करना एक मिनट। धातु शोधन, मैंने कहा सर धातु, सॉरी धातु शोधन हो गया, धातु लेपन देखना है। एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता? धातु लेपन। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक कैपेसिटी निर्माण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। भाई धातु पे देखो कितनी चीजें, 1 2 3। धातु शोधन का मतलब शुद्ध धातु ढूंढना, धातु निष्कर्ष धातु निकालना, इसको धातु प्राप्त करना। फिर है धातु लेपन, लेपन का मतलब है एक धातु पे दूसरे धातु का लेप करना। कैपेसिटर निर्माण और अक्षर मुद्रण यानी कि अक्षरों की छपाई करना। इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होता है। चले क्या? एक बार ढंग से देख लो फिर चलते हैं। अगर दिक्कत लग रही है, ये तो था आपके सेल का जो आपको बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जो सारा करवा चुके हैं। अब बात करते हैं अपन सेल किस सिद्धांत, तो हो गया ना अपने, किस सिद्धांत पर काम करता है? फेराडे के। ये आएगा क्वेश्चन आपके आईटीआई में, ध्यान रखना, फेराडे के सिद्धांत पर पूछा जाता है। आ जाओ, अब पढ़ेंगे सेलों के प्रकार। सेलों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा 2 प्रकार के। पहले जो पढ़ोगे उसका नाम है प्राथमिक सेल। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। प्राथमिक या प्राइमरी। दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल पढ़ने आप लोगों को। मैं बात करता हूं सबसे पहले प्राथमिक सेल। सर ये प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कौन से सेल कहलाते हैं? प्राथमिक सेल। इसका मतलब क्या होगा सर? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा में। पहली बात तो ये। दूसरी खास बात क्या है इसकी? वे सेल जिन्हें एक बार चार्ज करने के बाद आता हूं उधर ही आता हूं, ऑफिस में आता हूं। चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। वे सेल जिनको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज में नहीं कर सकते। समझ आ रहे हो मेरी बात? जिनको एक बार चार्ज लेने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, इन सेलों को, इन कौन से सेलों की बात कर रहे हो आप? प्राथमिक। इन सेलों को एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। भाई जिनको दोबारा चार्ज ही नहीं कर सकते तो दोबारा काम में कैसे लेंगे? समझ आ रही मेरी बात? अगला, कोई देखे कैसे सेल जिनको आप एक बार ही काम में लेते हो? घड़ी वाले सेल है, रिमोट वाले सेल है, उनका नाम होता है शुष्क सेल, ड्राई सेल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद रखना है। पहला जो पड़ेगा वो वोल्टेक सेल है। कौन सा सेल है? वोल्टेक सेल। दूसरा पढ़ोगे डेनियल सेल। तीसरा पढ़ोगे लेक्लांसी। चौथा पढ़ोगे शुष्क सेल नहीं होता, सेल होता है, शुष्क सेल। फिर क्या पढ़ोगे आप? बटन सेल। क्या पढ़ोगे आप? बटन सेल। ये 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा सर कौन कौन से?
पहला तो पढ़ोगे आप सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, पहला कौन सा है? सिल्वर ऑक्साइड। दूसरा कौन सा है? दूसरा होगा मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल। टोटल सेल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 सेल पढ़ने आप लोगों को। कितने सेल पढ़ने? एक पढ़ाऊंगा क्षारीय सेल भी होता है। कौन सा सेल होता है आगे बता दूंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर प्राथमिक सेल कौन सा होता है? वोल्टेक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसी, सूक्ष्म सेल। फिर आता है बटन सेल, जो घड़ी में यूज नहीं होते क्या, खिलौना में। वो पहले फोन आता था ना, चल छैया छोटे बड़ा, उसमें कौन सा लगता था? 3 सेल होते थे छोटे छोटे, वो कौन से होते थे? वो सिल्वर ऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? सिल्वर ऑक्साइड होता है। चलो आगे। तो बटन के जैसे दिखते छोटे छोटे, वो चले आगे। हाँ वो ही बड़े, आगे आ जाओ। हाँ वही तो, उसी में तो करता था वो। अच्छा, अब आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो वेरी मोस्ट लाइन है, प्राथमिक सेलों की अभिक्रिया। प्राथमिक सेल की अभिक्रिया। प्राथमिक सेलों की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय। कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, नॉन रिवर्सेबल। दोबारा चार्ज में नहीं ले सकते ना। चले, अनुत्क्रमणीय वे अभिक्रिया जो केवल रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अनुत्क्रमणीय। केवल किसको बदलेगी? रासायनिक को विद्युत में। चलूं वापस नहीं कर सकते, विद्युत देने पर वापस नहीं। तो अपने जो फोन में जो बैटरी, वो कौन सा है? प्राथमिक सेल है, द्वितीयक है ना। उसको आप दोबारा काम में नहीं लेते क्या? रोज लेते हैं ना। मतलब वो क्या है? एक बार काम लेना, दोबारा काम। मतलब क्या होगा? वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देगा, विद्युत को रासायनिक बदल देगा। तो प्राथमिक का जैसे उल्टे थे वो। तो ये चीज है प्राथमिक सेल। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को केवल किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। वे सेल जिन्हें एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज में नहीं लिया जाता, इसका मतलब इसकी क्रिया क्या होती है? अनुत्क्रमणीय। इन सेलों को एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में चार्ज नहीं हो तो कैसे काम ले? एक वोल्टेक सेल है, डैनियल, लेक्लांसी, सिल्वर सेल और मर्क्यूरी। जैसे टीवी का रिमोट है, वो होता कौन सा है? सूक्ष्म सेल ही होता है उसका नाम, टीवी का रिमोट और जो घड़ी में यूज होते हैं। उसके बाद अभिक्रिया कौन सी? अनुत्क्रमणीय। ये था आपका प्राथमिक सेल। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? देखो फिर चलते हैं। प्राथमिक सेल हो गए। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? जिनको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया, एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं ले सकते। जिनकी अभिक्रिया कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय। कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। नॉन रिवर्सेबल। दोबारा चार्ज नहीं होगी, दोबारा घूमेगी नहीं। अच्छा, वे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलते हैं? विद्युत। कौन सी ऊर्जा किस में बदलता है सेल? कौन सी ऊर्जा को बदलता है? विद्युत ऊर्जा में तो बदलता है। किसको बदलता है? रासायनिक ऊर्जा। कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। चलूं आगे। अगला फिर थे द्वितीयक सेल। कौन सा सेल है? पहले पढ़ लेते हैं, प्राथमिक सेलों के बारे में पढ़ लेते हैं सारा। पहला सेल कौन सा था? एक छोटी सी है ना, अगर आपको याद रहता तो याद कर लो। वोट तय आता ना, वोट में तय कुछ जगह आप क्या लिख दो? वोट ले। अरे वोट जो मांगने चलता वो ये नहीं बोलते क्या? वोट ले सो। ठीक है। उसके बाद एक नियम रखना, बटन। क्या याद रखना आपको? बटन। वैसे तो आपको ये कोई ट्रिक नहीं है, खुद की ऐसी बनाई हुई है, मेरे को याद रहती है इस चीज से। अब आपको याद रहे कि नहीं दे। ये पहला सेल है। कौन सा सेल है? ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये चौथा। ये जो सेल है ये 2 प्रकार के होंगे। कौन सा होगा? एक तो Ag होगा और एक होगा HgO। HgO मरकरी
ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, ये दो सेल। अब आ जाओ, पहला सेल वो से चालू है, वोल्ट लेस वो मतलब वोल्ट, वोल्टेक सेल। पहला सेल कौन सा होगा? वोल्टेक सेल। तो पहले वो से क्या लिख देंगे? वोल्टेक, वोल्टेक सेल। अच्छा, इसको एक बार मिटा देते हैं या यहां बना देते हैं। पहली लाइन इसकी, खोज करता वोल्टेक सेल के, पहले बता चुका हूं कौन थे, वोल्टेज तो थे। कब खोजा था? सन 1800। कब खोजा था? सन 1800। चले आगे, इसके अंदर क्या भरा जाता है? अरे पानी नहीं होता गधो, कितनी बार बोला है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। चले, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसके बीच में क्या होती है? इलेक्ट्रोड। क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत समझ से परेशानी? अच्छा, ये सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा बदलेगा? ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ये सेल कौन सा, प्राथमिक सेल है द्वितीयक सेल है? प्राथमिक सेल। तो मतलब कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? ये रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा। आ जाओ, जो पात्र खोज करता थे वोल्टा, ये जो पात्र है कौन, ये मिटाना ही पड़ेगा यार, बाद में लिख लेगा। ये पात्र है, पात्र किसका बना था? पात्र को क्या बोलते हैं? वोल्टा मीटर। वोल्टा मीटर बना किसका होता है? कांच या दोनों में से अगर एक ऑप्शन चूज करना हो तो कांच करेंगे। क्या करेंगे? कांच। अच्छा, लिख देते हैं पात्र। पात्र किसका बना होता है? कांच या कांच या चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी बोलते क्या इसको? पात्र को वोल्टा मीटर। वोल्टा मीटर क्यों बोला गया? क्योंकि वोल्टा नहीं खो जाता। चले आगे, अगला। अब इसके अंदर जो विलयन है, विलयन है, विलयन के रूप में प्रयोग किया जाता है H2SO4। अच्छा, तो ये लिख लेते हैं। वोल्टेक सेल में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लाइट या विलयन कौन सा भरा जाता है? H2SO4 भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है? पानी पीना है तो मुंह धोना है, ऊपर से जा रहा है तो मुंह मत फाड़ यार, बाकी सब चलता है। चले, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है? H2SO4। चले आगे, अब देखो इसमें होगा क्या सर। मेन चीजें तो ये थी अभी तक। एक चीज को और, इसका एनोड, ये क्या होता है? इसको ये है एनोड। क्या है? एनोड। एनोड कौन सा सिरा होता है? पॉजिटिव। अब पूछेगा एनोड किसका बना होता है? किसका ये बना होता है? तांबे का। किसका बना होता है? तांबा। तो वोल्टेक सेल में एनोड, वोल्टेक सेल में एनोड किसका बना होता है? वो होता तो पॉजिटिव, ये तो करवा चुका हूं पहले सारा। बना कौन सी धातु का होता है? वोल्टेक सेल का एनोड किसका बना होता है? तांबा। तांबा या कॉपर। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 30। अरे 29। कितना होता है? 29। ये भी आईटीआई में पूछा गया एक बार कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। तो ये भी आपको याद रखना। चले, एनोड किसका बना होता है? तांबे का। ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा फिर? कैथोड। कैथोड। कैथोड कौन सा होता है? माइनस। बना होता है किसका? जस्ता। किसका बना होता है? जस्ते का। तो लिखेंगे कैथोड। कैथोड। कैथोड बना होता है किसका? जस्ता। किसका बना होता है? जस्ता। या इसको क्या बोलते हैं? आप जिंक बोलते हो। क्या बोलते हैं? जिंक। क्या बोलते हैं? जिंक। या इसको बोलते हैं Zn। प्रदेश किससे करते हैं? Zn से। चलूं आगे, जिंक। कोई दिक्कत समझे परेशानी? दोबारा देख लेना। वोल्टेक सेल के खोज करता है वोल्टा, 1800 कोई पूछेगा नहीं। पात्र किसका बनाता है? कांच या चीनी मिट्टी। नाम क्या उस पात्र का? वोल्टा मीटर। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया था वोल्टा ने? H2SO4। उसके बाद एनोड किसका बना होता है? तांबे का। कैथोड किसका बना होता है? जस्ते का। ये मोन इंपोर्टेंट है जो आपसे पूछते हैं। चलूंगी आगे, अगला खास बात क्या होगी? अब आपने इसमें क्या दी? धारा दी। क्या दी आपने इसमें? धारा। अरे धारा भी तो देते हैं ना। इसमें जब सप्लाई प्रदान करोगे यहाँ क्या लगेगा? बल्ब। क्या लगाते हैं? बल्ब। यहाँ पे प्लस दे रहे हो, यहाँ पे क्या दे रहे हो? माइनस दे रहे हो। अपन क्या दे रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं।
सप्लाई जब देते हैं H2SO4 H2SO4 किस में टूटता है? 2H प्लस SO4 में। यह अभिक्रिया ध्यान रखना। क्या करते हैं इसमें? जब आप क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज। और विद्युत तभी तो देंगे ना जब इसको क्या करते हैं आप? चार्ज। तो चार्जिंग के समय, किसके समय? चार्जिंग के समय। जगह कम पड़ जाती है मेरे पास तो हमेशा ही। देखो दोबारा लिखता हूं, देखो चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय। भाई विद्युत कब देंगे? जब चार्ज करेंगे तभी तो देंगे। तब क्या होगा सर? ये H2SO4 किस में टूटता है? 2H प्लस SO4 SO4 पे कौन सा चिन्ह होता है? और हाइड्रोजन पे प्लस। चले आगे, कोई दिक्कत समझे परेशानी हो जाएगा ना यहाँ पे? अब होगा क्या सर? ये आयन बन चुके अपने अपने, ये प्लस अलग हो गया, ये माइनस क्या हो चुका है? अलग हो चुका। अब प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस पे, और माइनस वाला प्लस पे। अब देखना मेरी बात को खास तौर पे, प्लस वाला कहां जा रहा है? यहीं तो जाएगा। प्लस वाला तो कहां चला जाएगा? और माइनस वाला एनोड पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। चलो आगे, अब देख लो। और माइनस चार्ज किस पे होता है? अरे कैथोड पे तो होता है माइनस चार्ज। वैसे इलेक्ट्रॉन पे होता है क्या इलेक्ट्रॉन पे होता है ना माइनस चार्ज। किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस ओर से किस ओर जा रहे हैं? प्लस से माइनस की ओर, सॉरी माइनस से प्लस की ओर नहीं जा रहे क्या? अंदर कहां जा? कैथोड से। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैटरी के अंदर, बैटरी के इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर किस ओर से किस ओर जा रहे हैं? कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? कैथोड से एनोड की जा रहे हैं। चलो आगे, धारा इसकी क्या होती है? धारा इसकी क्या होती है? उल्टी। तो धारा किस ओर से किस ओर होगी? एनोड से। पहले बोल चुके ना धारा किस ओर से निकलती है? अब पहले ही पढ़ा है ना आप लोगों को भाई। वे सीरीज से धारा क्या निकलती है? बाहर। वो क्या कहलाता है? एनोड। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या चलता है? मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? धारा की दिशा के विपरीत चलता है, एक पर सामने चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कैथोड से एनोड चलते हैं। और धारा कैसी होती है? धारा किससे चलेगी? एनोड टू कैथोड। अरे पल्ले पड़ रही है ये चीज, हो जाएगी क्या? दोबारा सुन लेना। चार्ज जब चार्ज करेंगे तो H2SO4 किससे टूटेगा? 2H प्लस SO4 में। ये अभिक्रिया हुई तो माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, प्लस वाला। इससे क्या होगा सर? इससे होगा क्या? अगर ज्यादा समझ नहीं आ रही इतना याद रखो, बैटरी में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की ओर चलते हैं, कैथोड से एनोड की ओर चलते हैं। और जो धारा होती है वो क्या होती है? इसकी उल्टी। वो किस ओर से किस ओर चलेगी? एनोड टू। और ना इतना याद करने की जरूरत थोड़ी है, मैंने पहले बता चुका है। एनोड से क्या होती है? धारा बाहर निकलती है ना, तो एनोड से कैथोड की ओर चलती है। पहले मैंने ये चीज बता दी। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चले आगे। अगला, इस सेल का प्रति सेल वोल्टेज, प्रति सेल वोल्टेज एक सेल का, बैटरी में कई सारे सेल होते हैं ना, तो एक सेल का मतलब इस सेल का प्रति सेल वोल्टेज 1.08 वोल्ट होता है। 1.08 वोल्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इनके आपको ये जो एनोड है वो याद रखना होता है, और इनकी क्या होती है? इनकी क्षमता याद रखनी होती है। तो वोल्टेज सेल का कितना होता है? 1.08 एक सेल का वोल्टेज। अच्छा, फिर पूछा जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। इस सेल का कौन सा सेल है ये? इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। हर एक चीज का आंतरिक चीज भी तो होती है, खुद ना खुद रेजिस्टेंस भी तो। आंतरिक प्रतिरोध होता है 1 से 5 ओम, 1 से 5 ओम, 1 से 5 ओम। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? दोबारा देखना, एक सेल समझ लो, बाकी सारे कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को। वोल्टेज सेल खोज करता है, वोल्टा नाम में छुपा है। पात्र किसका था? कहां से? चीनी मिट्टी का। बोलता क्या? वोल्ट मीटर। फिर क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा भरा जाता है? H2। एनोड किसका बना होता है? तांबे का। कैथोड किसका बना होता है? जस्ते का। एनोड वोल्टेज सेल का प्रति सेल वोल्टेज 1.08 वोल्ट। अच्छा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम, 1 से 5 ओम। चलो आगे, जब आप क्या करते हो? सप्लाई देते हो तो H2SO4 किस में टूटता है? 2H प्लस SO4 में। चलो आगे, तो धारा किस ओर से सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां चलते हैं? कैथोड से एनोड की ओर, और जो धारा आती है वो एनोड से कैथोड की ओर। चलूंगे आगे। अगला, इस सेल में कौन सा सेल है?
वोल्टेज सेल। इस सेल में मुख्यतः दो दोष पाए जाते हैं, दो दोष पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। दो दोष उत्पन्न होते हैं, पाए तो क्या जाता है, उत्पन्न होते हैं। मैंने कहा सर कौन कौन से दो दोष है? पहला जो दोष पढ़ोगे उसका नाम है ध्रुवाच्छादन दोष। कौन सा दोष है? ध्रुवाच्छादन दोष। ध्रुवाच्छादन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन पहला दोष है। दूसरा दोष कौन सा होता है? इसको बोलते हैं स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय क्रिया दोष, स्थानीय क्रिया दोष, इसको बोलते हैं लोकल एरिया थोड़ी बहुत, स्थानीय क्रिया दोष। चलो आगे, कोई दिक्कत समझे परेशानी? तो वोल्टेज सेल में दो दोष पाए, ध्रुवाच्छादन दोष और स्थानीय क्रिया। अब ये दोष किसको बोलते हैं समझाता हूं, इतना चलो फिर चलते आ जाओ। अब और मार्कर रख दिया, मार्कर दो, लिस्ट लेना था। आ जाओ। अब वोल्टेज सेल थे ना, एक बार रिवाइज करते हैं। वोल्टेज सेल, पहला सेल कौन सा? वोल्टेज। खोज करता वोल्टा थे, वोल्टन खोज की थी। पात्र कौन सा यूज किया था? वोल्टमीटर। बना किसका होता है? तो पात्र यूज था कांच का या चीनी मिट्टी का, उस पात्र को बोलता है वोल्टामीटर। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया था? H2SO4, जिसको गंधक बोलते हैं, गंधक अम्ल बोलते हैं। चलो आगे। अच्छा, उसके बाद एनोड किसका बना होता है? तांबे का। कैथोड जस्ते। कैथोड किसका बना होता है? जस्ते का, जिंक का बना था। उसके बाद जब आप इसको क्या देते हो, सप्लाई देते हो, तब होगा क्या? H2 किस में टूट जाता है? H2SO4 किस में टूटता है? 2H प्लस SO4 में, 2H प्लस SO4 में टूटता है। चलो आगे। उसके बाद जो धारा जो होती है एनोड से कैथोड चलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या चलेंगे? कैथोड से एनोड की तरफ चलेंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात? अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था? इसका प्रति सेल वोल्टेज, वोल्टेज सेल का प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है? 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? 1 से 5 ओम, 1 से 5 ओम अधिकतम होता है इनका। चलने आगे। उसके बाद इसमें दोष कितने होते हैं वोल्टेज सेल में? वोल्ट। या प्राथमिक सेलों में दो ही दोष होते हैं, किन्हीं सेलों में होते नहीं है। वैसे प्राथमिक सेलों में दो ही दोष उत्पन्न होते हैं, दो ही दोष। कौन कौन सा? एक तो ध्रुवाच्छादन दोष, दूसरा कौन? स्थानीय क्रिया दोष। आ जाओ, पहला दोष पढ़ेंगे, ध्रुवाच्छादन दोष। अच्छा, मैंने कल एक चीज पढ़ी आप लोगों को, भाई ये पढ़ाया था आप लोगों को। मैंने कहा एक था एनोड, एक क्या था? कैथोड। जब आप क्या करते हो, इनको चार्ज करते हो भाई। जब आप फोन चला रहे होते हो, मतलब इन दोनों को आप क्या कर रहे हो? डिस्चार्ज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के समय एनोड किसका काम करता है? एनोड का ही करता है। और कैथोड किसका काम करता है? माइनस का काम करेगा। अब सेम चीज है, कैथोड और एनोड। पहले ऊपर एनोड लिख देना मेरे को, एनोड और कैथोड। अब करेंगे इनको चार्ज, एनोड और कैथोड। अब कंडीशन कौन सी है? चार्जिंग का एनोड किसका काम करता है? और ये प्लस का। चले आगे। अब एक बात याद, अपने पास क्या चीज है? H2SO4 है। टूटता किसमें? 2H प्लस SO। यहां तक को दिक्कत समझे परेशानी? हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज? इस पे माइनस। अब बात बताओ, ये जो आयन है, प्लस वाला आयन है, कहां जाएगा? नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की। और नेगेटिव वाला कहलाता क्या है? वैसे तो एनोड पर धनात्मक होता है, वैसे एनोड तो क्या होता है? धनात्मक होता है। चलो आगे। चार्जिंग के समय की बात कर रहा हूं। जब आप क्या करता है, ये टूटता है, 2HO4 क्या SO4 में टूटता है, तो हाइड्रोजन कहां चला जाता है? एनोड। हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? कारण क्या है ये बता चुका मैं यहां पे। चले आगे। माइनस का काम करता है उस समय, तो लिखेंगे एनोड के चारों ओर, एनोड बोल दो या तांबे की छड़ बोल दो, तांबे की। क्यों सर तांबे की छड़ क्यों बोली? एनोड किसका बना होता है? तांबे का तो बना होता है। चले आगे। तो एनोड के चारों ओर, एनोड के
चारों ओर हाइड्रोजन गैस का बुलबुलों हाइड्रोजन गैस का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? ध्रुवाच्छादन दोष कहलाता है। अब सोचना है इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इकट्ठा हो गई। ये लो मिटा देता ना थोड़ा बहुत, ये लो, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, चारों तरफ क्या हो गई है? हाइड्रोजन हो गई है। अब इसमें जो धारा जारी है जाने देगा क्या? तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है? सेल खराब हो जाता है। कुछ सेल बाद क्या होता है? पहले क्या होता है? डिम होता जाता है, थोड़ी थोड़ी धारा देगा, क्षमता अनुसार धारा नहीं दे पाता, फिर क्या करेगा? एकदम से ही खराब हो जाएगा, काम करना बंद ही कर देगा। चलो अगर अब किसी कोई आदमी कोई बीमार हो जाए तो उसको क्या करते हैं? करते हैं ना, या कर ही देते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं ना। तो बैटरी बनाई है आप लोगों ने, सेल बनाया, तो इसका क्या करेंगे अब? ट्रीटमेंट। ये तो था दोस्त ध्रुवाच्छादन। एनोड के चारों ओर हाइड्रोजन गैस का इकट्ठा होना कौन सा दोष कहलाता है? ध्रुवाच्छादन दोष। अच्छा, तो निवारण क्या करे सर? इलाज बताओ। निवारण बोल दो, इलाज बोल दो, जो आपकी मर्जी है। ट्रीटमेंट बोल दो। इलाज क्या करे? बुलबुलों को कैसे फोड़ दे? हर जगह अंगुली नहीं करनी। क्या डालेंगे इसके अंदर? चूर्ण। कौन सा चूर्ण? पहले तो लिखते हैं इस दोष को, कौन सा दोष है? ध्रुवाच्छादन। इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए MnO2 मैग्नीज पर ऑक्साइड दूर करने के लिए MnO2 का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। जब ये डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में फट के बाहर निकल जाएगी। वेंट प्लग देखे क्या ऊपर? बैटरी के ऊपर क्या होता है? दो टर्म में बीच में क्या होता है? प्लग भी तो होते हैं जिनको आप खोलते हो, जिसे आप पानी डालते हो। वो खोलते हैं ना, वो किस लिए बनेंगे? एक तो पानी डालने के लिए, एक क्या अंदर गैसें भी तो बनती है ना, उन गैसों को बाहर निकालने के लिए, बताऊंगा क्या क्या काम होता है। चले आगे। तो याद रखना, ध्रुवाच्छादन दोष, एनोड के चारों ओर हाइड्रोजन गैस का इकट्ठा होना। ध्रुवाच्छादन दूर करने के लिए किसका प्रयोग करता है? MnO2 का, मैग्नीज पर ऑक्साइड के चूर्ण का। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ढंग से देखो, फिर अगला दोष करते हैं। हाँ, विध्रुवक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विध्रुवक भी कहते हैं। भी इसका नाम विध्रुवक क्यों पड़े? समझ सकते हो क्या? ध्रुवक है, उसको जो इकट्ठा होता है उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ध्रुवक को अलग किया। ध्रुवक को क्या किया? किसी दोष से अलग किया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? विध्रुवक बोल दिया। तो विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग करता है? MnO2 का। उतारो, फिर चलते हैं। चलो भाई, ये था अपने ध्रुवाच्छादन दोष या पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब ध्रुव के ऊपर दोष होगा। एनोड के चारों ओर हाइड्रोजन का इकट्ठा होना, हाइड्रोजन गैस का इकट्ठा होना, कौन सा दोष कहलाता है? इस दोष में होता क्या है? पहले तो बैटरी क्या चलती है? अपनी आवश्यकता अनुसार कम वोल्टेज निकालती है, बात फिर क्या करती है? धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके अंदर चूर्ण डाला जाता है। क्या डाला जाता है? चूर्ण। होता कौन सा? वो MnO2 मैग्नीज पर ऑक्साइड। चलो आगे, ये क्या करता है? ध्रुव को सही करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विध्रुवक भी कहते हैं। तो विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? MnO2 को। विध्रुवक का प्रयोग करते क्यों है? ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए। आ जाओ, फिर एक दोष है, कौन सा? स्थानीय क्रिया दोष। एक जहां पे है वहीं पे क्या हो जाएगा? दोष। अब एक बात बताओ, इधर आओ। ये तो भाई हाइड्रोजन का काम अपन ने खत्म कर ही दिया। अब बचा गया अपने पास SO4 कहां जाएगा? माइनस है, माइनस कहां जाएगा? प्लस। हकीकत में प्लस होता तो क्या है? एनोड, लेकिन चार्जिंग समय क्या बन जाता है? कैथोड बन जाता है। तो कैथोड के चारों ओर, कैथोड में पाई जाने वाली अशुद्धियां, कैथोड में पाई जाने वाली अशुद्धियां। अब सर ये अशुद्धियां क्या होती है?
अब जस्ता क्या होता है, शुद्ध धातु नहीं होती, इसमें लोहा मिश्रण होता है, कार्बन होता है, तो इसमें क्या होता है, कई धातु का मिश्रण होता है। भाई तांबा क्या है, शुद्ध धातु है, तांबा क्या है, शुद्ध धातु। जिंक क्या शुद्ध धातु नहीं है, तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, पहले से कमियां पाई जाती है, ऊपर से क्या चला जाएगा, -4 चला जाएगा। चले आगे, तो कैथोड में पाई जाने वाली अशुद्धियां, अशुद्धियां सेल के भीतर, सेल के भीतर ही छोटे छोटे सेल बना लेती है, छोटे छोटे सेल बना लेती है, सेल बना लेती है। अब ये जो है ना, ये अपने अंदर, अब देखो ये हकीकत में क्या था, प्लस है, इधर क्या चला जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस मिलके एक सेल नहीं बन जाता क्या, प्लस माइनस मिलके एक सेल नहीं बन जाएगा क्या, एक मिनट, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। चलो आगे, तो एक तो पूरा सेल है, सेल के अंदर क्या बन गए, छोटे छोटे सेल बन गए, और हर एक सेल का क्या होता है, अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है कि नहीं होता, मैंने बताया 1 से 5 ओम। इस पूरे सेल का तो खुद का तो प्रतिरोध क्या है, मान लो 5 ओम, ये जुड़ नहीं जाएंगे कि साथ में, प्रतिरोध और जुड़ जाएंगे, आउटपुट कम नहीं हो जाएगा क्या है, तो ये भी क्या एक तरीके का दोष। तो स्थानिक दोष किसे कहते हैं, कैथोड में पाई जाने वाली, कैथोड में पाई जाने वाली अशुद्धियां सेल के भीतर ही छोटे छोटे क्या बना लेती है, सेल बना लेती है। ये दोष क्या कहलाता है, स्थानिक क्रिया दोष कहलाता है। अब दूर करने के लिए निवारण क्या होगा, इसका निवारण क्या करें, निवारण क्या करो सर, इस प्लस को ना माइनस से मिलने ही मत दो। अरे समझ आ रही है, लड़का लड़की मिलेंगे तभी तो माथा खराब होगा ना, मिलने ही मत दो ना, तसल्ली खत्म करो। अब करना क्या, इसके चारों ओर क्या लगा दो, एक परत लगा दो, चारों ओर क्या लगा दो, परत, माइनस कितने जाओ, अंदर जा नहीं पाएगा, तो दोष उत्पन्न होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, निवारण, पारे पर इस दोष को दूर करने के लिए, इस कौन सा दोष है ये, इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए जस्ते पर ये दोष उत्पन्न किसके कारण हुआ, जस्ते के कारण ही तो हुआ है। तो जस्ते पर पारे की, पारा यानी कि मरकरी बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, पारे की परत चढ़ाई जाती है, पारे की परत चढ़ाई जाती है। अब इसके ऊपर चारों तरफ क्या लगा दिया आपने, परत चढ़ा दी, तो माइनस क्या चला जाए, प्लस माइनस मिल ही नहीं पाएंगे, कभी मिल नहीं पाएंगे, तो सेल बनेगा। भाई सेल कैसे बनता है, आप यही तो बनाते हो सेल का, एक में प्लस होता है, एक माइनस, बीच में क्या डाल दिया आपने, परत डाल दी, तो प्लस माइनस कभी मिलेगा नहीं, तो दोष उत्पन्न होगा नहीं। चलो आगे, तो स्थानिक क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, पारे पर, सॉरी जस्ते पर पारे की परत, किस पर पढ़ाई जाती है, जस्ते पर। जस्ता ही तो बनाता है, कैथोड किसका बनाता है, जस्ते का। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाल के याद रखना इस चीज को, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना, पारे की परत चढ़ाना, पारे की परत चढ़ाना की जो क्रिया होती है, चढ़ाना, कहलाती है अमलगेशन। क्या कहलाती है, अमलगेशन, या इसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम, चढ़ाना अमलगेशन या अमलगम कहलाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए नोट डाल के लिखे। दोबारा आ जाओ, स्थानिक क्रिया दोष कैथोड में पाई जाने वाली, कैथोड में पाई जाने वाली अशुद्धियां सेल के भीतर ही छोटे छोटे सेल बना लेती, छोटे छोटे, जिससे उनका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, चले, जिस आउटपुट पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करें, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करो, जस्ते पर क्या लगा दो, पारे की परत। तो इस दोष को दूर कर लिया, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, अमलगम या अमलगेशन, अमलगम या अमलगेशन। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, तो ये था आपका वोल्टेक सेल। अब पढ़ेंगे अगला, चले आगे, उतारो फिर चलते।